हर वक्त जो है कोई भी आयोग या कोई भी संस्था या सरकार भावनात्मक तरीके से आंदोलन का फैसला नहीं लेती है। वो तो साक्ष्य और जो न्याय के आधार पर ही फैसला लिया ने तो इन लोगों का काम है आग में जाकर घी डालना। और साथ ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। सरदार मनमोहन सिंह जी के समय में भारत में आर्थिक सुधार का बहुत प्रयास किया गया था। बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को कभी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण होने से आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी तरह का साक्ष्य दूसरे सेंटर का भी मिलता है तो बीपीएससी जरूर उस पर कार्रवाई करेगी और छात्रों के साथ संवेदनशील विचार के साथ आयोग एवं सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके होस्ट निधि सिंह। देखिए, बिहार में 2 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण कर चुके पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह का बीते रात निधन हो गया, जिसके बाद बिहार की राजनीति से लेकर देशवासी के सभी राजनीतिक में शोकाकुल माहौल है। तो वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जब बातचीत की गई तो वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मनमोहन सिंह के जाने से काफ़ी शोकाकुल माहौल हो गया, काफ़ी हम लोगों को क्षति पहुंची है। तो वहीं देखिए इस पूरी वीडियो में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी। सरदार मनमोहन सिंह जी का निधन से पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार मर्माहत है। सरदार मनमोहन सिंह जी एक अच्छे अर्थशास्त्री और साथ ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे। सरदार मनमोहन सिंह जी के समय में भारत में आर्थिक सुधार का बहुत प्रयास किया गया था। भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी को आज मुजफ्फरपुर में बहुत बड़ा सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया कि सरदार मनमोहन सिंह जी के पुण्यात्मा को आज हम श्रद्धांजलि देंगे और किसी भी तरह का सरकारी कार्यक्रम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी तरह का कार्यालय के बाहर सरकारी या कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेगी। ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा है और इस तरह के परंपरा से राजनीतिक जीवन में भी ये एहसास होगा कि जो अच्छे लोग हैं उनके प्रति दलीय भावना से ऊपर उठकर श्रद्धांजलि अर्पित करना, उनका सम्मान करना आवश्यक है। सर, कल बीपीएससी अभ्यर्थियों को समर्थन देने के लिए प्रशांत किशोर पहुंचे और कहें कि आज जो है बीपीएससी कार्यालय। देखिए, मैं बताता हूं, इन लोगों का कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है और राजनीतिक जनाधार नहीं होने के कारण ये लोग पता करते रहते हैं कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो और सरकार के खिलाफ कोई मामला बने तो इन लोगों का काम है आग में जाकर घी डालना। क्योंकि राजनीति जो पब्लिक के बीच राजनीति करते हैं, आज उनको इस तरह के बीपीएससी के छात्रों के आंदोलन को कभी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राजनीतिकरण होने से आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए मेरा एक अनुरोध होगा कि बीपीएससी के छात्र किसी राजनीतिज्ञ को बीच में टपकाने से अच्छा है कि सरकार को अपनी बात रखें। और सरकार और बीपीएससी एक स्वतंत्र इकाई है। आयोग ने बहुत ही संवेदनशील होकर ये फैसला लिया और जो बापू परीक्षा केंद्र में जितने भी बच्चों ने परीक्षा दिया था उसका परीक्षा भी कैंसिल हुआ है और वहाँ पर एग्जामिनेशन नया लिया जा रहा है। अगर किसी तरह का साक्ष्य दूसरे सेंटर का भी मिलता है तो बीपीएससी जरूर उस पर कार्रवाई करेगी और छात्रों के साथ संवेदनशील विचार के साथ आयोग एवं सरकार है। सर, आत्मदाह कर लिया है एक सोनू नाम का लड़का पालीगंज का, तो लगता नहीं कि कुछ ज़्यादा ही बच्चे उग्र हो गए हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, बहुत ही दुखद है। किसी भी बच्चा किसी का है तो सबका है। तो इस तरह का अगर आत्मदाह या इस तरह का अगर कोई स्टेप लेते हैं तो सभी को बहुत दुखद है। लेकिन हर वक्त जो है कोई भी आयोग या कोई भी संस्था या सरकार भावनात्मक तरीके से आंदोलन का फैसला नहीं लेती है। वो तो साक्ष्य और जो न्याय के आधार पर ही फैसला लिया करती है। लेकिन युवाओं का एनडीए सरकार से भरोसा टूटता नजर आ रहा है। सर, लोग कह रहे हैं कि 2025 में दिखा देंगे जिस तरीके से युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं एनडीए सरकार। देखिए, मैं बताता हूं आपको, ये शब्द किसी विपक्ष के नेता का हो सकता है। छात्रों को तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि सरकार हम बदल देंगे। छात्रों को तो मतलब है कि जो सरकार है उससे हम कैसे राहत ले सकते हैं,
कैसे बिहार का विकास हो सकता है, युवाओं को इनसे मतलब है। आयोग क्या कार्रवाई करेगी सर, आखिर उनके पक्ष में होगा? आयोग स्वतंत्र इकाई है, आयोग के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। ये एग्जाम को लेकर अभी भी अभ्यर्थी अटेंड है और कह रहे हैं जब तक मैंने कहा ना कि आयोग स्वतंत्र इकाई है और सरकार संवेदनशील है। जब भी कोई साक्ष्य मिलेगा तो निश्चित रूप से छात्र के हित में फैसला लिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे इस वीडियो में दिलीप जायसवाल को, जिन्होंने बीपीएससी पे सभी उग्र हो चुके छात्रों से भी निवेदन किया है कि वह सभी लोग राजनीतिक कार्य में बाधा ना करें और राजनीति का जो मोड़ है उसमें उस तरफ ना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।